अगर आप लोग क्लास 10 में हो या फिर क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोगों के स्कूल में आप लोगों को मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल लाइफ में आप लोगों को जिन सारे स्किल सेट की जरूरत पड़ती है, जिसके बगैर आप लोग कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते, उसके बारे में आपका स्कूल आपको कभी भी नहीं सिखाता। और ये वाली चीज आज के एजुकेशन सिस्टम की सबसे हार्श रियलिटी है। और अगर तुम लोग ये 5 स्किल सेट को आज से ही नहीं सीख पाए तो आगे चल के फ्यूचर में दुनिया तुम्हें पुश करेगी। लेकिन अगर इसके बारे में तुमने आज से ही थोड़ा बहुत कुछ जान लिया तो आगे चल के तुम अपने फ्यूचर को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हो। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी के मेरा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो आज के वाला वीडियो एक रील जैसा यानी कि नॉर्मल सा वीडियो नहीं है, ये आप लोगों की जिंदगी का एक रियलिटी चेक है। स्किल नंबर 1 जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। स्कूल हमें अच्छे से पोएम, इक्वेशन ये सब कुछ लर्न करा देते हैं, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं बताता कि हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन द पब्लिक। सच बोलो, क्या जब क्लास के अंदर तुम्हें सबके सामने बुलाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी बोलते टाइम तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं? फैमिली गैदरिंग में बोलने में तुम्हें ऑकवर्ड फील होता है? तो यहाँ पे एक रियलिटी चेक को जान लो। आज के टाइम में तुम्हारे मार्क्स से ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल को। तो अगर तुम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पे इम्प्रूव कराना चाहते हो तो बस ये 3 स्टेप की मदद से इसको इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहली चीज, हर रोज 2 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंटली अपने आप से बात करो। सेकेंड वाला स्टेप, हर क्लास में खड़े होके अपना एक छोटा सा डाउट जरूर पूछना, जिससे कि तुम्हें बच्चों के सामने बात करने में जो डर लगता है वो यहाँ पे दूर हो जाएगा। एंड थर्ड वन, अपने मोबाइल में अपने वॉइस, अपने वीडियो को रिकॉर्ड करो और फिर वहां पे जाके सुनो कि कहाँ पे तुम बोलने में गड़बड़ी कर रहे हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंट कैसा है। तो इस तरह से तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल को धीरे धीरे इम्प्रूव कर पाओगे। हाँ, शुरू में थोड़ा सा तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। स्किल नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। चाहे स्टूडेंट किसी भी क्लास का हो, उसके मुंह से हमेशा एक चीज तो निकलती रहती है कि भाई मैं कल से पढ़ूंगा, आज टाइम नहीं मिला, आज थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ, अब तो थोड़ा सा ही टाइम बचा है, अब तो मैं जाके सोने वाला हूँ। बट यहाँ पे रियलिटी ये है कि तुम्हें ज्यादा टाइम की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। यू नीड जस्ट ए बेटर प्लान। तो यहाँ पे एक सिंपल से रूल को फॉलो करो, जिसकी मदद से तुम अपने पढ़ाई को भी कर पाओगे, अपने सोशल मीडिया को भी यहाँ पे चला पाओगे और इसके साथ साथ अपने स्लीप, अपने एंजॉयमेंट सब कुछ यहाँ पे इक्वली यहाँ पे कैरी आउट कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप है, तुम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो वहां पे उसे 25 मिनट्स तक पढ़ो, देन उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो और फिर से उसको रिवाइज करो। इस वाले टेक्निक को कहा जाता है पोमोडोरो टेक्निक। सेकंड वाला स्टेप यानी कि 3 MIT रूल। तो यहाँ पे तुम्हें हर रोज अपने 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क को अपने कंप्लीट करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास टाइम हो या फिर ना हो। अपने 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क को हर रोज यहाँ पे कंप्लीट करने को ठान लो। जब तुम अपने टाइम को रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे, तब से दुनिया तुम्हारी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगी। स्किल नंबर 3 जो कि है इमोशनल कंट्रोल। जब हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे हमारे सिर के ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं। हमारे पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है, फ्रेंड के साथ कंपटीशन होता है, सोसाइटी वगैरह हमें कंपैरिजन करती रहती है। लेकिन एक बात यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हें हर किसी के ओपिनियन को, हर किसी को यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके ओपिनियन के ऊपर तुम्हें खरा उतरने की जरूरत भी नहीं है। यू नीड टू रेस्पॉन्स वाइजली। जब तुम्हारे मार्क्स कम आए, जब तुम्हें कोई भला बुला बोल दे या फिर कभी तुम्हारा मूड खराब हो, तो पैनिक मत करो। तो इस तरह का सिचुएशन जब तुम्हारे सामने आता है कि जब बहुत ज्यादा तुम खुश हो जाते हो, बहुत ज्यादा तुम गुस्सा हो जाते हो, तो वहां पे एक लंबी सी सांस लो और अपने पास अगर कोई पेपर पेन होगा तो वहां पे बैठ के अपनी पढ़ाई का रिलेटेड हो, अपने दोस्त से रिलेटेड हो या फिर अपने दिमाग के अंदर कुछ भी आ रहा हो, वहां पे लिखना स्टार्ट कर दो। तो इस तरह से तुम्हारे दिमाग के अंदर जो भी प्रेशर होगा वो तुम्हारे पेन की मदद से तुम्हारे पेपर के ऊपर उतर जाएगा और जिसके चलते तुम अपने इमोशन को यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। और एक चीज याद रखना, अ काम माइंड ऑलवेज विंस। तो अब आता है स्किल नंबर 4 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है मनी हैंडलिंग। स्कूल में तुम्हें फिजिक्स सिखाया जाता है, लेकिन कोई भी तुम्हें ये नहीं बताता कि अपने पैसों को मैनेज कैसे करना है, अपने मनी को किस तरह से मैनेज करोगे जिससे आगे चल के तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुम आज
अगर तुम आज 500 रुपीज मिलते ही सब खर्च कर दोगे तो फ्यूचर में जैसे ही तुम्हें सैलरी मिलेगी तो उसी तरह से तुम उससे भी खर्च कर दोगे। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि मनी मैनेजमेंट, मनी हैंडलिंग आखिर होता क्या है। तो इसका एक छोटा सा सिंपल सा रूल याद रखो कि तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं उसका 30% तुम सेविंग करो, बाकी का जो बचा 50% उसके ऊपर तुम अपने एसेंशियल यानी कि तुम्हारी जो जरूरत है, तुम्हारा खाना पीना, बुक्स वगैरह, उसके ऊपर खर्च करो। और बाकी का बचा हुआ 20% तुम अपने अननेसेसरी चीजें, जहाँ पे तुम्हें किसी भी चीज को खरीदने से तुम्हारे दिमाग को शांति मिलती हो तो वहां पे तुम उसे खरीद सकते हो। और सबसे बड़ा रूल, पैसे को वेस्ट करना मत सीखो, पैसे को कैसे ग्रो करना है उसके बारे में सीखो। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डिसीजन मेकिंग पावर। क्लास 10 के बाद सब लोग पूछते हैं साइंस लोगे, आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे, कोचिंग लोगे, आखिर बोर्ड एग्जाम के बाद क्या। मेजोरिटी स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने लाइफ का डिसीजन किसी दूसरे को लेने देते हैं। लेकिन सच सच याद रखो, योर लाइफ योर डिसीजन। तो अगर तुम भी किसी भी चीज के अंदर फंसे हुए हो कि ये मुझे डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं, तो उसका एक सिंपल सा रूल यहाँ पे जान लो। उस वाले चीज के बारे में उसके प्रोज यानी कि उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स कौन से हैं उसको एक पेपर के अंदर लिखो, और फिर उसके कॉन्स यानी कि उसके कौन से बुरी चीजें हैं उसको भी एक पेपर के ऊपर लिखो। देन थर्ड चीज तुम्हें क्या करना है कि ये वाली चीज यानी कि जिसको तुम लेना चाहते हो या फिर जिसको तुम पढ़ना चाहते हो उसके ऊपर तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि आगे चल के फ्यूचर में ये मुझे किस तरह से बेनिफिट दे सकता है। बस ये तीनों चीजें यानी कि प्रोज, देन कॉन्स, देन अपना वाई कि आगे चल के इससे मुझे क्या ही मिलेगा, ये तीनों की मदद से तुम अपने डिसीजन को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ले पाओगे। एक बार को वो वाला डिसीजन यहाँ पे गलत हो जाए तो चलेगा, लेकिन तुम्हारा डिसीजन यहाँ पे खुद का होना चाहिए और इसी की मदद से ही तुम आगे चल के अपने आप को ग्रो करा पाओगे। अगर तुम्हें कभी भी लगता हो कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारा फ्यूचर आखिर क्या होगा, तो एक बात को यहाँ पे ध्यान से सुनो। एक टॉपर और एक फेल्यूर में फर्क नॉलेज का नहीं, बस उसके स्किल सेट का होता है। तो आज से इन सभी के सभी 5 स्किल सेट के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे चल के तुम्हारे मार्कशीट जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तुम्हारे ये स्किल सेट ही डिपेंड करेंगी कि आखिर तुम्हारा फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट होने वाला है। बिकॉज क्लास 10 का रिजल्ट तुम्हारा लाइफ डिसाइड नहीं करेगा, बट योर स्किल सेट विल डिसाइड योर लाइफ। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में तुम लोगों के लिए एक परफेक्ट रोड मैप बनाऊं, जहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर क्लास 10 के बाद कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा स्ट्रीम या फिर कौन सा पढ़ाई चूज करने पे तुम्हारे लाइफ में बेनिफिट हो सकती है, तो यहाँ पे कमेंट करो आई वांट द रोड मैप। तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि आखिर तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि तुम्हारा बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा होगा तुम्हारे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के बाद। एंड शेयर दिस वीडियो विद जस्ट वन फ्रेंड जिसके पास टैलेंट तो है लेकिन उसके पास एक अच्छा सा गाइडेंस नहीं है, जिसकी मदद से वो अपने स्किल सेट को यहाँ पे ग्रो करा पाए। तो चलो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। तो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।